प्रोग्राम इस्तकबाल रमजान बरोज चांद रात 8 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। खुशामदीद नाजरीन, मैं रूपाली अक्सर रसोई में आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमारा बिरयानी फूड स्पेशल अपने मुकाम पर आ पहुँचा। इस हफ्ते हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं खास एपिसोड्स, जिसके जरिए हम आपको सिखाएंगे बनाना तरह तरह के कबाब्स। यानी कि इस पूरे हफ्ते हमारा चलेगा कबाब स्पेशल एपिसोड्स। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं और बनाते हैं कलमी कबाब। कलमी कबाब बनाया जाता है चिकन लेग्स को रोस्ट करके। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 6 चिकन लेग्स ली हैं, जिन्हें कि चिकन ड्रमस्टिक्स भी कहा जाता है। सबसे पहले इसे हमें स्लिट करना होगा। तो आप अच्छे से इसके ऊपर ऐसे कट्स लगा लें ताकि मसाला अच्छे से जज्ब हो जाए इसमें। ऐसा करने से जल्दी पक जाते हैं चिकन पीसेस। तो आप काफ़ी डीप कट्स दें इस तरीके से। एक एक करके सारी चिकन लेग्स को आप स्लिट कर लें। कलमी कबाब के लिए आप चिकन लेग्स की जगह बकरे की चांपों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पसंद के ऊपर है, लेकिन रेसिपी इसकी यही रहेगी। एक एक करके हमने सारी चिकन लेग्स को इस तरीके से स्लिट कर लिया। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे नींबू का रस, 1 से 2 छोटे चम्मच, नमक 1 छोटा चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर आधा छोटा चम्मच, इन सबको डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर दें। ये इसकी फर्स्ट मैरिनेशन होगी। इस मैरिनेशन में जो सॉल्ट है काफ़ी अच्छे से जज्ब हो जाता है चिकन पीसेस में। इसको मैरिनेट होने के लिए रख दें तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो आइए चिकन की सेकंड मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैं ले रही हूँ एक बोल और एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें डालते रहेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे इसमें दही। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून दही, जिसको कि मैंने पहले से मलमल के कपड़े में टांग कर रखा था, उसका एक्स्ट्रा पानी निकालने के लिए। इसके बाद इसमें डालेंगे हस्बे जायका नमक। आप ध्यान से डालें क्योंकि हमने पहले भी चिकन पीसेस के ऊपर डाला था। आधा छोटा चम्मच नमक का, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच तंदूरी मसाला, 1/4 चम्मच गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 छोटे चम्मच। और अब इसमें डालेंगे हम बेसन, इसको बाइंड करने के लिए मैरिनेट को। बेसन इसमें डल जाएगा 1 बड़ा चम्मच। काजू का पाउडर 1 बड़ा चम्मच। काजू का पाउडर इसको काफ़ी मुलायम सी कोटिंग देगा और इसी के साथ काफ़ी रिचनेस भी। 1 बड़ा चम्मच क्रीम का, क्रीम या मलाई आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम अंडे की सफ़ेदी,
जो कि इसकी कोटिंग को काफ़ी क्रिस्पी बनाएगी। कबाब्स जो हैं दोस्तों ज़्यादातर अवधी क्यूजीन के तहत आते हैं और कलमी कबाब भी उनमें से एक है जो कि काफ़ी पॉपुलर अवधी क्यूजीन का एक पार्ट है और काफ़ी शौक से खाया जाता है और ज़्यादातर इसे चिकन लेग्स के साथ बनाया जाता है। ये कबाब सही मायने में नवाबी कबाब है। आप इसमें सारी चीज़ें देख सकते हैं कि जो हमने मैरिनेशन में डाली हैं इसको काफ़ी रिचनेस देंगी, जैसे कि अंडे की जर्दी और उसी के साथ साथ हमने इसमें दही और क्रीम, इसी के साथ साथ काजू का भी इस्तेमाल किया है जो कि इसको काफ़ी रिच बनाएगा। इस मुरक्कब को आप अच्छे से मिला लें और इस मैरिनेशन को अब हम डाल देंगे चिकन पीसेस के ऊपर। कबाब्स जो हैं वैसे तो पूरी दुनिया में काफ़ी आपको अलग अलग तरह से देखने को मिल जाएंगे, इसकी कई वैरायटीज़ हैं। ये सारा मिक्सचर जो मैरिनेट का हमने बनाया था इसके ऊपर डाल दें और उसके बाद इसे अच्छे से मिला दें। कबाब दरअसल उनको कहा जाता है जो कि रोस्ट करके बनाई जाती हैं चीज़ें। आप इनको रोस्ट कर सकते हैं या तो तवे पर या तो किसी भी तंदूर में। अलग अलग तरीके से अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कबाब को बनाया जाता है। कुछ लोग तवे पे बनाते हैं कबाब्स, कुछ लोग अवन में रोस्ट करके बनाते हैं और रिवायतन तो इसे तंदूर में बनाया जाता है। इन सबको मिक्स करके अब हम छोड़ देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। तो आइए कबाब्स को ग्रिल करने की तैयारी कर लेते हैं। एक एक करके सारे पीसेस जो हैं आप वायर रैक पे लगा दें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि रिवायतन तो इसे तंदूर पे बनाया जाता है, लेकिन घर पर आप इसे अपने अवन पर बना सकते हैं, चाहे तो तवे पर भी। बाकी का बचा हुआ मैरिनेट भी इसके ऊपर चिपका दें। जो भी एक्स्ट्रा मैरिनेट हो बोल के अंदर वो सारा चिकन पीसेस के ऊपर लपेट दें। तो अब इसे ग्रिल करेंगे हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पर। तो ले जाते हैं इसे अवन की ओर। कलमी कबाब को मैंने रख दिया है बेक होने के लिए तकरीबन 20 मिनट के लिए। चिकन ग्रिल हो चुका होगा तो आइए चिकन को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ग्रिल हो चुके हैं कलमी कबाब। इसके ऊपर जो मसाला है वो भी अच्छे से सूख चुका है। तो इसे गार्निश करने की तैयारी कर लेते हैं। इसे रख देते हैं अभी हम साइड में। इसके लिए प्याज के लच्छे तैयार कर लेंगे हम। कबाब्स के लिए जो गार्निशिंग होती है वो अनियन के रिंग्स के साथ होती है, यानी कि प्याज के लच्छों के साथ, जो कि इस तरीके से पतले पतले काटे जाते हैं। कबाब्स की ऑथेंटिक गार्निशिंग होती है अनियन रिंग्स। इस तरीके से प्याज के भी हमने रिंग्स काट लिए हैं और नींबू को भी हम स्लाइस कर लेंगे गार्निशिंग के लिए। इन्हें फिलहाल हम रख देते हैं साइड पर और एक सर्विंग बोल ले लेते हैं। कलमी कबाब को सर्व करने से पहले उसके ऊपर फॉइल पेपर लगा लेते हैं। फॉइल के ऐसे आप स्ट्रिप को लें और हर एक पीस को कवर कर लें। एक एक करके सारे कबाब्स पर हमने फॉइल पेपर लगा लिया है। कबाब्स को इस तरीके से प्लेटर में लगाने के बाद इसके ऊपर छिड़कें कसूरी मेथी, धनिया पत्ता
और इसके ऊपर से डाल दें प्याज के लच्छे। इसे पुदीना, दही, चटनी के साथ सर्व किया जाता है। इसके अलावा आप इसे अगर चाहें तो किसी और चटनी जो आपको काफ़ी पसंद हो सर्व कर सकते हैं। और इसी के साथ इसके साइड में लगा दें नींबू के रिंग्स। तो लीजिए, बनकर तैयार है कलमी कबाब। अगली बार अगर आपका कबाब घर पर ही खाने का मन करे तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, लेकिन आप अच्छे से बना पाएं उसके लिए नोट करें इसकी रेसिपी। डालते हैं नज़र रीकैप पर। कलमी कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए 6 अदद मुर्ग की रान, 2 छोटे चम्मच नींबू का रस, 1.5 छोटे चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच गाढ़ी दही, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच तंदूरी मसाला, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 छोटे चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच बेसन, 1 बड़ा चम्मच काजू पाउडर, 1 बड़ा चम्मच क्रीम और 1 बड़ा चम्मच अंडे की सफेदी। गार्निश के लिए हमें चाहिए 6 अदद सिल्वर फॉइल, 1 चुटकी कसूरी मेथी, आधा छोटा चम्मच हरा धनिया, 2 बड़ा चम्मच प्याज के लच्छे और 1 अदद स्लाइस किया हुआ नींबू। कलमी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मुर्ग की रान में चीरा लगाएं, फिर एक बोल में इन्हें नींबू का रस, नमक और लाल मिर्च पाउडर के साथ अच्छी तरह मिक्स करके तकरीबन 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दें। इसके बाद चिकन का सेकंड मैरिनेट तैयार करने के लिए एक बोल में दही, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, तंदूरी मसाला, गरम मसाला, अदरक और लहसुन का पेस्ट, बेसन, काजू पाउडर, क्रीम और अंडे की सफेदी डालकर इस मुरक्कब को अच्छे से मिला लें। इस मैरिनेट को चिकन पीसेस के साथ मिक्स करके 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर ग्रिल करने के लिए मैरिनेटेड चिकन के पीसेस को एक एक करके वायर रैक पर लगाकर ओवन में 20 से 25 मिनट के लिए 200 डिग्री पर रख दें। ग्रिल हो जाने पर कलमी कबाब के नीचे के हिस्से को सिल्वर फॉइल से रैप करके एक सर्विंग प्लेटर में लगाएं और फिर कसूरी मेथी, हरा धनिया, प्याज के लच्छे और स्लाइस किए हुए नींबू से गार्निश करें। लीजिए, तैयार है लजीज कलमी कबाब। मुझे पूरा यकीन है नाजरीन कि आपने इस रिकैप को गौर से देख लिया होगा और अब वक्त हो गया है हमारे एपिसोड के सवाल का। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। कलमी कबाब बनाने के लिए मुर्ग की रान को कितनी दफा मैरिनेट किया गया है? 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा या 4 दफा? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। जब तक नाजरीन आप इस सवाल का जवाब सोच रहे हैं, मैं यहाँ लूंगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे हम फूड ट्रेंड्स के साथ। तो देखते रहिए अक्सर रसोई। क्या बात है यार, आज बाजार इतना खुला खुला कैसे? ये सब रामनिवास बाग में बनी जमींदोज पार्किंग का नतीजा है। रामनिवास बाग की पार्किंग से जौहरी बाजार का क्या रिश्ता? अरे अब जौहरी बाजार ही नहीं बल्कि बापू बाजार और चौड़ा रास्ता भी खुले खुले नजर आएंगे। ऐसे कैसे? क्योंकि यहाँ के सातों दुकानदारों और मुकामी बाशिंदों ने अपनी गाड़ियाँ पार्किंग में पार्क करने के लिए पक्के पास बनवा लिए हैं। अच्छा, तो पार्किंग में इतनी जगह? इस 2 मंजिला पार्किंग में 1000 दुपहिया और चौपहिया वाहन पार्क हो सकते हैं। इसके अलावा बुजुर्गों और मजदूरों के लिए रैंप का इंतजाम भी किया गया है। जल्द ही लिफ्ट भी लगने वाली है। गाड़ियां पार्क करने वालों के आराम के लिए यहाँ पर मुफ्त लो फ्लोर बसेस का भी इंतजाम है, जिससे वो इन बाजारों में कहीं भी आ जा सकते हैं। तब तो JDA ने पार्किंग बनाकर बहुत बढ़िया कर दिया है। अब तो इन बाजारों में घूमना और खरीदारी करना बहुत आसान हो जाएगा। CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career. Think of CT. शहरी समस्याओं के निराकरण की दशा में प्रशासन शहरों के संग महाअभियान के तहत 3 लाख से अधिक प्रकरणों के निराकरण के साथ ही राज्य सरकार का कृषि भूमि के अकृषि परियोजनार्थ उपयोग व रूपांतरण की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु ऐतिहासिक निर्णय। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में नई धारा 90A के तहत भूमि के कृषि से अकृषि प्रायोजन हेतु अनुमति एवं उसके उपरांत भूमि आवंटन हेतु एक बारगी आवेदन करना ही पर्याप्त।
आवेदन पत्र का निस्तारण 45 दिन में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा करना अनिवार्य। ऐसा न होने की दिशा में 3 दिन में उच्चतर अधिकारी को मय कारण के पत्रावली अग्रेषित करने के निर्देश। अब होंगे निस्तारित, नियमितीकरण एवं आवंटन के प्रकरण निश्चित समय में। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। पांडर सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। और जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रहमतों की बारिश बरसती है और बरकतों का नुज़ूल होता है। हिलाले रमजान का लाइव टेलीकास्ट 9 जुलाई बरोज मंगल शाम 5:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद आप सभी दोस्तों का अक्सर रसोई में फिर से इस्तकबाल है। दोस्तों, आपकी सेहत को ख्याल में रखते हुए ऐसी कौन सी मालूमात है जो आपके लिए फायदेमंद है, ये जानने के लिए रुक करते हैं हमारे फूड ट्रेंड सेगमेंट की ओर। फूड ट्रेंड के इस सेक्शन में आज हम आपको ऐसे किचन गैजेट्स के बारे में बताएंगे जो आपके लाइफस्टाइल को आसान बनाने के साथ साथ आपके बावर्ची खाने को बनाएंगे हाईटेक भी। कॉफी या टी मेकर, घर में सबसे ज्यादा बनाए जाने वाली चाय अब आप बना सकते हैं झटपट से एक टी मेकर की मदद से। जी हाँ, बाजार में ऐसे मशीन्स आ गई हैं जिनमें आप सिर्फ चाय या कॉफी के इंग्रेडिएंट्स डालिए और आपकी गर्मा गर्म चाय मिनटों में तैयार हो जाएगी। तो आज ही इसे लाइए और अपने किचन की रौनक बढ़ाकर हो जाइए टेंशन फ्री बार बार चाय बनाने से। टोस्टर, सैंडविच मेकर और ग्रिलर, अब हमारे मुल्क में भी नाश्ते में कई घरों में लोग टोस्ट, सैंडविच वगैरह खाना पसंद करते हैं। ऐसे में टोस्टर और सैंडविच मेकर कम ग्रिलर हमारे किचन का अहम हिस्सा बन गया है और बाजार में इसकी कई वैरायटीज भी मिलती है। इलेक्ट्रिक तंदूर, रोस्टेड खाना अब लोगों को खूब पसंद आने लगा है और इनका लुत्फ उठाने के लिए हमें रेस्टोरेंट या होटल में जाने की जरूरत नहीं। अब बाजार से आप इलेक्ट्रिक तंदूर ला सकते हैं और वो भी ऑटोमेटिक टेम्परेचर रेगुलेटर के साथ। ऐसे इलेक्ट्रिक तंदूर के इस्तेमाल से आप अपनी पसंद का भुना हुआ खाना घर पर ही बड़ी आसानी से मिनटों में तैयार कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने इन हेल्थ टिप्स को गौर से देख लिया होगा और अब वक्त हो गया है आपके खतूत पढ़ने का। तो लेते हैं आज का पहला खत। पहला खत हमें भेजा है रवीना ने कर्नाटका से। ये पूछ रही है कि अचार को ज्यादा दिन तक रखने के लिए क्या तरीका है। रवीना, जिस भी चीज़ का आप अचार बनाना चाहती हैं तो उसे पहले आप धूप में सुखा लें ताकि उसमें नमी बिल्कुल भी ना रहे। इसके बाद जब आप अचार डालेंगे तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अचार किसी ग्लास कंटेनर में आप डालें। ग्लास कंटेनर में डालने से अचार ज़्यादा दिन तक ताज़ा रहता है और जल्दी ख़राब भी नहीं होता। इसी के साथ ये भी ध्यान रखें कि अचार को कभी भी हाथ से ना निकालें और जब चम्मच भी यूज़ करें तो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, एक भी ड्रॉप पानी का उस पर नहीं होना चाहिए। इन्हीं छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो अचार काफ़ी दिन तक आपका निकल जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि अगली बार आप अचार बनाएंगे तो इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करेंगी। दूसरा खत हमें भेजा है आबिदा ने गुजरात से। ये पूछ रही है कि आलू की टिक्की बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आबिदा, जब भी आप आलू की टिक्की बनाना चाहें तो ये ध्यान रखें कि आलू जब आप उबाल लें उसे ठंडा करके आलू की टिक्की बनाएंगे तो काफ़ी क्रिस्पी बनेगी। इसी के साथ आप ये भी ध्यान रखें कि आलू के मिक्सचर में थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर या चावल का आटा मिला लें, उससे काफ़ी अच्छा मिक्सचर बाइंड हो जाता है। और आप जब भी टिक्की बनाएं तो ये भी ध्यान रखें कि आलू की टिक्की काफ़ी पतली ना हो। इन सब टिप्स को आप ध्यान में रखकर टिक्की बनाएंगे तो टिक्की काफ़ी अच्छी क्रिस्पी बन जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप मेरे बताए गए जवाबों से मुतमईन हो गए होंगे और अब वक्त हो गया है हमारे एपिसोड के सवाल का। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। कलमी कबाब बनाने के लिए मुर्ग की रान को कितनी दफा मैरिनेट किया गया है? 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा या 4 दफा? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। तो जल्दी से लिख भेजिए नाजरीन इस आसान से सवाल का जवाब। जब तक आप इस सवाल का जवाब भेज रहे हैं, यहाँ मैं लूंगी एक छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद हम सिखाएंगे बनाना टमाटर की चटनी। देखते रहिए अक्सर रसोई। शहरी विकास की दिशा में राज्य सरकार का एक और जनहितैषी फैसला। भवन मानचित्र अनुमोदन के समयबद्ध निस्तारण हेतु प्रक्रिया का किया सरलीकरण। प्रार्थी उप विभाजन पुनर्गठन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र में एवं भवन निर्माण स्वीकृति हेतु हरी पत्रावली में नगर निगम जयपुर मुख्यालय के स्वागत कक्ष में सहायक नगर नियोजक को आवेदन कर सकेगा। उप विभाजन पुनर्गठन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र मुख्यालय स्वागत कक्ष में निःशुल्क उपलब्ध एवं नगर निगम जयपुर की वेबसाइट www.jaipurmc.org पर उपलब्ध एवं हरी पत्रावली निर्धारित शुल्क देकर सिटीजन हेल्पलाइन सेंटर मुख्यालय से क्रय की जा सकती है। नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जनहित में प्रसारित। पांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। पता नहीं क्यों सोना में हर दिन कुछ नया दिखता है। तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई? तुम्हारे चेहरे की खुशी के लिए। I love you। और जब रमजान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। रहमतों की बारिश बरसती है और बरकतों का नुज़ूल होता है। हिलाले रमजान का लाइव टेलीकास्ट 9 जुलाई बरोज मंगल शाम 5:45 पर सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद आप सभी दोस्तों का अक्सर रसोई में खैर मकदम है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको कबाब बनाना तो सिखा दिया, लेकिन उस कबाब को खाएंगे किस चीज़ के साथ? जी हाँ दोस्तों, हमारी अगली रेसिपी कुछ इसी तरीके की है। हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी चटनी जो कि रिवायतन कबाबों के साथ खाई जाती है। मैं बात कर रही हूँ टोमेटो चटनी की। टमाटर चटनी जैसा कि नाम से ही जाहिर है बनाई जाती है टमाटर के साथ। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में डालें आप तेल। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच तेल का। तेल गर्म होने के बाद आइए इसमें डालते हैं सरसों दाना। यहाँ मैं ले रही हूँ आधा छोटा चम्मच सरसों का और इसमें डालें 6 से 7 कड़ी पत्ता इस तरीके से तोड़कर, और इसी के साथ डाल दें प्याज। यहाँ मैं ले रही हूँ 1 प्याज बारीक कटा हुआ, इसे मैं डाल रही हूँ इधर सरसों और करी पत्ते के साथ। प्याज को आप हल्का सा भून लें। टमाटर की चटनी एक इंडियन रेसिपी है जिसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले साउथ इंडिया में और वहाँ इससे काफ़ी ज़्यादा बनाया जाता है। प्याज को हल्का पकाने के बाद अब इसमें डालेंगे हम मसाले। सबसे पहले मैं यहाँ डाल रही हूँ नमक। नमक आप हस्बे जायका ले सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर आधा छोटा चम्मच, आप अपनी पसंद से इसे कम भी कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच धनिया पाउडर,
इन सब मसालों को डालने के बाद इसमें डाल दें थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 से 2 बड़े चम्मच। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। यहाँ मैंने लिए हैं 3 बड़े टमाटर, जिनको कि मैंने पहले से गर्म पानी में डालकर उसका छिलका उतार के काट लिया था। तो ये टमाटर मैं डालने जा रही हूँ इस मसाले में। इसी के साथ हम इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी, 1 से 2 बड़े चम्मच। आप ये नहीं डालना चाहें तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। आप इसकी जगह अगर थोड़ा सा मीठापन देना चाहें तो उसमें 1 बड़ा चम्मच केचप का इस्तेमाल कर सकते हैं, टोमेटो केचप का। अब आप इसे थोड़ी देर के लिए पका लें, जब तक कि मसाले का जो तेल है वो थोड़ा ऊपर ना आना शुरू हो जाए, और साथ साथ में आप टमाटर को दबाते रहें। टमाटर यहाँ पर हल्के से पक चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक हल्का सा शाइन आ गया है, यानी इसका जो मसाला है वो अच्छे से पक चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे इमली का गूदा। एक से 2 बड़े चम्मच इमली का गूदा डाल दें। इमली डालने के बाद इसे 4 से 5 मिनट के लिए पका लें, ताकि इमली अच्छे से जज्ब हो जाए मसाले के साथ। ये चटनी की जो कंसिस्टेंसी है वो ना ज़्यादा गाढ़ी होती है ना ज़्यादा पतली, तो इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पर चटनी जो है तैयार हो चुकी है। इसे डाल लेते हैं एक बोल में। इसे गार्निश कर दें कड़ी पत्ते के साथ। हिंदुस्तान में ऐसी चीजें काफी पसंद की जाती हैं जो कि काफी चटपटी हो। तो लीजिए, बनकर तैयार है टोमेटो चटनी। अगर आप इस चटनी को बनाना चाहते हैं कबाब के साथ, तो नोट करें इसकी रेसिपी। डालते हैं नजर रिकैप पर। टमाटो चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए 3 अदद उबले हुए टमाटर, 1 बड़ा चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच राई, 7 अदद कड़ी पत्ता, 1 बारीक कटी हुई प्याज, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 2 बड़ा चम्मच पानी, 2 बड़ा चम्मच टमाटर प्यूरी और 2 बड़ा चम्मच इमली का गूदा। गार्निश के लिए हमें चाहिए 2 अदद कड़ी पत्ता। टमाटर की चटनी बनाने के लिए एक पैन में तेल गरम करके इसमें राई, कड़ी पत्ता और बारीक कटी हुई प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक पका लें। फिर इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, पानी और उबले हुए टमाटर और टमाटर की प्यूरी डालकर थोड़ा और पका लें। इसके बाद इसमें इमली का गूदा मिलाकर इसे 4 से 5 मिनट के लिए पका लें। साथ साथ चलाते भी रहें। चटनी तैयार हो जाने पर इसे एक सर्विंग बोल में निकालें और कड़ी पत्ते से गार्निश करें। लीजिए, तैयार है टोमेटो चटनी। मैं जानती हूँ नाजरीन कि आपने इस रेसिपी को अच्छे से लिख लिया होगा। और अब वक्त हो गया है आज के एपिसोड के सवाल का, तो डालते हैं नजर आज के सवाल पर। कलमी कबाब बनाने के लिए मुर्ग की रान को कितनी दफा मैरिनेट किया गया है? 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा या 4 दफा? सही जवाब भेजने के लिए SMS करें। टाइप करें रसोई, अपना जवाब, अपना नाम और शहर और भेज दें 562635 पर। हमारा पता है अक्सर रसोई, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512, आंध्र प्रदेश। और हमारा ईमेल ID है responseurdu@etv.co.in। और अब ये रहा पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब। इस सवाल का सही जवाब दिया है शामली सिंह ने, जो कि पटना से हैं। हमने आज आपको 2 नई रेसिपी सिखाई। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। हमारे कबाब स्पेशल एपिसोड्स कल भी जारी रहेंगे, इसलिए देखना ना भूलिएगा अक्सर रसोई। अल्लाह हाफिज।